नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी खास पेशकश आओ दिवाली मनाएं इको फ्रेंडली में। दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने घरों को सजाते हैं और रंग बिरंगी झालरें लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या दिवाली बनाने का महज यही एक तरीका है? क्या हम वातावरण को ध्यान में रखकर दिवाली नहीं मना सकते? क्या इको फ्रेंडली होता है दिवाली मनाने का तरीका? आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इको फ्रेंडली दिवाली मनाना क्यों जरूरी है। झालरों की चमक और पटाखों की आवाज के बीच हम अपनी दिवाली को कैसे खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश पर्यावरण और कभी कभी खुद पर भी भारी पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? आप सभी को दिवाली के बारे में पता ही होगा, लेकिन शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है इस बारे में पता हो। तो चलिए फिर जानते हैं। झालरों की चमक और पटाखों की आवाज के बीच हम अपनी दिवाली को कैसे खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश पर्यावरण पर और कभी कभी खुद हम पर भी भारी पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? आप सभी को दिवाली के बारे में पता ही होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसे हैं जिन्हें इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है इसके विषय में कुछ भी पता हो। साल का सबसे प्रतीक्षित त्योहार दिवाली है। यह त्योहार शुभ अवसर, खुशी को फैलाने, जीवन को उजागर करने और मानवीय बंधन को पूरा करने के बारे में है। लेकिन इस त्योहार को हम लोगों ने बड़ा का खतरनाक बना दिया है, जिसमें हवा, नॉइस पोल्यूशन जैसे बहुत से तकलीफें पैदा करता है। इन दिनों में लोगों को फ्रेश हवा मिलना बहुत मुश्किल होता है। खास ऐसे ही कारणों के लिए यह सलाह दी जाती है कि इस दिवाली आप भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीकों का पालन करने से न केवल ये आपके लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे दूसरे सभी को भी फायदा होता है। तो चलिए ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे कि हम सभी को इस वर्ष इको फ्रेंडली दिवाली मना सकें। उत्सव, रोशनी, मिठाई, उपहार, प्यार, स्नेह, परिवार और पड़ोसी, ये वही चीजें हैं जो कि दिवाली को सही मायने में पूरा करते हैं। इस समय पूरे देश में एक अलग ही वातावरण रहता है, जहां इसे हर्ष और उल्लास से सभी इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, हमें केमिकल्स का इस्तेमाल और भी ज्यादा करते जा रहे हैं। ऐसे में हम पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं, जिसमें कई रासायनिक पदार्थ शामिल हैं। इनका हमारे पर्यावरण में काफी बुरा प्रभाव होता है। इसलिए इको फ्रेंडली दिवाली का चारों तरफ बड़ा ही क्रेज है। लेकिन लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और साथ में ये भी नहीं पता कि आखिर वो इको फ्रेंडली दिवाली मनाए भी तो कैसे। इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका साल भर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। घरों की साफ सफाई और सजावट पे विशेष ध्यान दिया जाता है और उतना ही ध्यान पटाखों पर भी दिया जाता है। जिसमें कई रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ में हमें भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं।
पटाखे जलाना न सिर्फ जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि हमारे आसपास के पशुओं पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इको फ्रेंडली तरीके से दिवाली मनाएं और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि वातावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है? तो फिर जानते हैं कुल 12 तरीके जिनका इस्तेमाल कर हम इस दिवाली को और भी बेहतरीन ढंग से नॉइसलेस, प्रदूषण लेस और यादगार दिवाली बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पटाखों में कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वे शोर मचाने वाले, खतरनाक होते हैं और साथ में वो प्रदूषण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हीं बातों को गौर करके और इनकी खराब इम्पैक्ट को पर्यावरण में नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री में रोक लगाई है। हमारी परंपरा में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के दिए से बढ़िया और कोई भी दिया नहीं है, भले ही हम इन्हें पुराने रीति रिवाजों के नाम पर और इस्तेमाल ना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से आप न केवल इस धरती माँ के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल करने से आप लोकल कारीगरों और उनके रोजगार में सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ में दिया पेंटिंग्स जैसे बहुत से फन एक्टिविटीज भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने पास के स्कूल और कॉलेजेस में इससे बच्चों को मिट्टी के दिए की अहमियत मालूम पड़ेगी। इस दौरान अपने घर पर और आसपास के इलाकों में आप केमिकल्स कलर्स के बदले में ऑर्गेनिक कलर्स के इस्तेमाल से रंगोली बना सकते हैं। इसमें आप कई प्रकार के फूल और लक्ष्मी माता के चित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। दिवाली जैसे त्योहार बहुत ही भयानक हो सकते हैं अगर आपके पालतू जानवर भी हैं। क्योंकि इन्हें इतने भयानक आवाज की आदत नहीं होती, जिस कारण उन्हें बेहद तकलीफ पहुंच सकती है। इन आवाजों को सुनकर वो डर भी सकते हैं और इधर उधर भागकर दौड़ भी सकते हैं, जिससे उनके साथ कोई बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में न खुद कोई पटाखा जलाएं, साथ में अपने पड़ोसियों को भी पटाखे जलाने से रोक सकते हैं, या यूं कहें तो कम शोर वाले पटाखे जलाएं। केवल बाहर से कीमती चीजें लाने से ही घर को सजाया जा सकता है, ये सोचना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप अपने पुरानी चीजों को सही इस्तेमाल कर उन्हें एक नया लुक दे सकते हैं। अपने दियों को इस्तेमाल के बाद बाहर फेंक ना दें, इससे गंदगी बढ़ती है, बल्कि आप उन्हें साफ और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और ज्यादा गंदगी भी नहीं फैलेगी। अपने दिवाली को उपहारों को इस दिवाली इनोवेट करें और मिठाई के डिब्बे की जगह में कुछ ऐसा उपहार प्रदान करें जो कि लोगों के लिए सही हो।
जहां मिठाई के ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए यह उचित है कि आप कुछ हेल्दियर ऑप्शंस की खोज करें, जैसे कि हवा की प्यूरिफाई करने वाले पौधे, फेंग शुई के पौधे, किचन गार्डन में लगाए जाने वाले पौधे, सोलर पावर गैजेट्स, खादी के कपड़े या मिठाई की जगह बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी दिवाली को पूरी तरह से इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए कि न्यूज़ इंडिया के साथ।